Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing very well. MSN ही कर रहे हैं हम, जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूसली MSN के 2 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ MSN का तीसरा टॉपिक विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है बिकॉज ये पूरा एक चैप्टर है, तो ऐसे नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इट विल टेक 3 to 4 days to complete me each and every aspect and each and every topic under this system, musculoskeletal system. So थोड़ा टाइम लगेगा, there will be multiple parts of this topic. So please keep watching this so that you'll understand the full chapter and the full topic. So बिना अपना टाइम बर्बाद किए हम डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका एनाटॉमी का ओवरव्यू हमें लेना ही होता है, बिकॉज यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो द एनाटॉमी ऑफ वट एवर सिस्टम यू आर रीडिंग, सो इट एक्चुअली मीन्स दैट यू डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो आप आगे कोई डिजीज कंडीशन नहीं कर पाओगे इफ यू सिंपली डोंट नो द एनाटॉमी ऑफ द सिस्टम विच यू आर स्टडिंग। ठीक है, सो यू नो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो स्टडी एनाटॉमी इन दैट एनाटॉमी सब्जेक्ट ऑल्सो ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम. But here, when you will step out and then when you will come to second year and you start with your MSN, in MSN also, whatever system you will be reading, you will find that there is a brief description of anatomy and physiology of that system given initially in the chapter. ठीक है, तो आज इसके फर्स्ट पार्ट में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस एनाटॉमी ओनली। ठीक है, तो आज हम इसका एनाटॉमी ही करेंगे और ज्यादा कुछ डिसीज कंडीशंस डिसऑर्डर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो आज एनाटॉमी करेंगे हम इसकी। ठीक है, सो टोटल ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव 206 बोन्स। ठीक है, जिसमें हमारे 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक्सियल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है पहले भी बहुत बार, हमने पढ़ा है एज एन हमने ये प्लस 2 में भी पढ़ा है, प्लस 1 प्लस 2 में भी पढ़ा है, एंड देन हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सियल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक है, सो ये जो एक्सियल सिस्टम है इसमें 80 बोन्स होते हैं, मतलब जो हमारी 206 बोन्स है उसमें से 80 बोन्स जो है हमारी एक्सियल सिस्टम में डिवाइडेड है, एंड जो हमारी 126 बोन है वो अपेंडिकुलर सिस्टम में डिवाइडेड है। जो भी सिस्टम विच इज इन द एक्सिस ऑफ अ बॉडी इज टर्म्ड एज एक्सियल स्केलेटल. व्हाटएवर बोन्स कम्स इन द एक्सिस ऑफ अ बॉडी इज पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल, एंड व्हाट कम्स इन द पेरिफेरी एंड ऑल इज अपेंडिकुलर स्केलेटल. ठीक है, तो इसका हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है। इसमें 2 चीजें दी हैं, ये 2 लाइन्स हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक आगे का पोर्शन है वो पढ़ते हैं, इसमें हम बाद में आते हैं. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास लॉन्ग बोन है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. सो बिफोर लुकिंग एट द पिक्चर यू जस्ट हैव टू लुक एट this definition. I mean the 3 names which is given here: epiphysis, metaphysis, diaphysis. This cartilage layered portion is known as epiphyseal plate. Okay, so क्या है यहाँ पे कि एक बोन है वो इन 3 चीजों को मिलाकर बनती है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस. ठीक है, ये 3 चीजें एक बोन में होती हैं, तब ये जाके बोन का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इस डायग्राम में कि हमारा एपिफाइसिस क्या है, मेटाफाइसिस क्या है, डायफाइसिस और ये सब क्या है. ठीक है, सो सबसे पहले हम डायफाइसिस की बात करते हैं. तो डायफाइसिस हमारा वो पार्ट है जो लॉन्ग शाफ्ट वाला पार्ट है. ये जो आपको लॉन्ग शाफ्ट वाला पार्ट दिख रहा है यहां से यहां तक बोन का, दिस इज डायफाइसिस. द लॉन्ग शाफ्ट ऑफ द बोन, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड कंटेन्स द मेडुलरी मैरो. ठीक है, सो ये बाहर जो है कॉम्पैक्ट बोन होती है और अंदर मेडुलरी मैरो होती है विच इज बोन मैरो. ठीक है, तो बोन मैरो क्या करती है, वी नो द फंक्शंस ऑफ बोन मैरो दैट इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आवर ब्लड सेल्स. नॉट ओनली ब्लड सेल्स बट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स बट ऑल्सो WBCs. ठीक है, तो दोनों तरह के सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. सो डायफाइसिस लॉन्ग शाफ्ट ऑफ बोन को बोलते हैं. ठीक है ना, व्हाट इज एपिफाइसिस? द एक्सपैंडेड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन इज कवर्ड विद द आर्टिकुलर कार्टिलेज. ठीक है, अब ये जो लॉन्ग शाफ्ट है इसका ही आगे का जो ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, विच इज कवर्ड विद एन आर्टिकुलर कार्टिलेज. ठीक है, सी लॉन्ग बोन, जो सपोज दिस इज अ बोन, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज डायफाइसिस. उसका आगे का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं. ठीक है, और ये डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच की जो प्लेट है जहां पे एक्चुअल डिवीजन हुई है
डायफाइसिस की, ताकि वो मेटाफाइसिस फॉर्म कर सके, सॉरी एपिफाइसिस फॉर्म कर सके, उस बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, सो द रीजन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, इट कंटेन्स द एपिफाइसियल प्लेट विच इज द ग्रोथ प्लेट इन द ग्रोइंग बोन। ठीक है, ये जो मेटाफाइसिस होता है ना, यहाँ पे जो मेटाफाइसिस है, यहाँ पे ही इट विल कंटेन अ एपिफाइसियल प्लेट। वो जो प्लेट होती है वो ग्रोथ प्लेट होती है, जो कि हमारा एपिफाइसिस फॉर्म करती है, जिससे हमारा एपिफाइसिस बनता है। सो दिस इज द लिटिल बिट ऑफ ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट structures present within the bone. So there is diaphysis, there is metaphysis and epiphysis. Metaphysis में there is epiphyseal plate, which is a type of growth plate which help the epiphysis to grow. Am I clear with this? Okay. Moving ahead. तो ये तीन चीजें हो गई। अब हम बोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, सो बोन का स्ट्रक्चर सी, हमने पहले यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है कि हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है और स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन हमारी बाहर होती है, स्पॉन्जी बोन अंदर होती है। ठीक है, और जो हमारा एपिफाइसिस प्लेट है, एपिफाइसियल प्लेट है, उसमें मैक्सिमम स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, याद रखना, एपिफाइसिस में मोस्टली स्पॉन्जी बोन है, वेयरएज डायफाइसिस में यू विल सी देयर इज अ लॉट मोर पोर्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, देन ब्लड वेसल्स अब तो हमें दिख रहा है। अब हम यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपको ये सेंटर में कैनाल जैसा दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे आपको सेंटर में एक कैनाल दिख रहा है, इधर एक कैनाल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये कैनाल क्या है? इनको हम बोलते हैं हेवर्जन कैनाल। ठीक है, ये जो सेंटर में कैनाल है, दिस इज नोन एज हेवर्जन कैनाल, सेंट्रल कैनाल ऑफ ऑस्टियोन विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, जो कि ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स को कंटेन करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये ये हेवर्जन कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कैनाल दिख रही है, एंड आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे देयर इज अ टाइप ऑफ canal. This canal is going longitudinally and forming gaps, spaces, और उन spaces में we can see that there are blood vessels. ठीक है, तो ये जो कैनाल है, जो ये है हेवर्जन कैनाल। ठीक है, बट वो कैनाल जो लॉन्गिट्यूडनली नीचे जाकर रन करती है और जिसमें ब्लड वेसल्स वो कैरी करती है, उसको हम टर्म देते हैं वॉल्क्समैन कैनाल। क्या बोलते हैं? वॉल्क्समैन कैनाल। ठीक है, मैं क्लियर विद दिस? ओके, नाउ ये तो मैं हमने दो चीजें पढ़ ली, एक हेवर्जन कैनाल है, एक सेंट्रल कैनाल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ऑस्टियोन का, जो कि ब्लड वेसल्स को कैरी करता है। ठीक है, और वही जो लॉन्गिट्यूडनली बोन्स में जाती हैं, सो दे फॉर्म दिस लॉन्गिट्यूडनल स्पेस लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द ब्लड वेसल्स। तो उस हेवर्जन कैनाल में ही वो प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्क्समैन कैनाल। ठीक है, तो बेसिकली हेवर्जन कैनाल इज नॉट अ सिंगल कैनाल, यू नॉट ओनली नेमिंग इट, यू आर नॉट ओनली नेमिंग द कैनाल एज हेवर्जन कैनाल, बट द होल सिस्टम प्रेजेंट दैट इज द हेवर्जन सिस्टम। ठीक है, ओके, देन कमिंग टू लेमेले, तो ये हमारा एक चीज हो गया, हमने हेवर्जन सिस्टम कर लिया। देन हमारा सेकंड आता है लेमेले, कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ बोन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें डायग्राम में तो इतना नहीं दिख रहा है रिंग्स, बट ये आपको ये रिंग्स दिख रही होंगी, है ना, 1 2 3 इस तरह से आपको रिंग्स दिख रही होंगी। इन रिंग्स को हम लेमेले बोलते हैं। ठीक है, नाउ लैक्यूना क्या है? स्मॉल स्पेसेस बिटवीन लेमेले। अब ये इनके बीच में आपको स्मॉल स्पेसेस दिख रहा होगा, जैसे एक स्पेस ये दिख रहा है, एक स्पेस ये दिख रहा है, एक स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, तो इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम लैक्यूना बोलते हैं, स्मॉल स्पेसेस बिटवीन लेमेला। तो हमने पढ़ा एक हेवर्जन कैनाल सिस्टम है, जो पूरा कैनाल, हम एक सिर्फ कैनाल को नहीं बोल रहे, वो हमारा जो पूरा सिस्टम है दैट इज हेवर्जन कैनाल सिस्टम, ऐसे मल्टीपल कैनाल्स हैं। ठीक है, उसमें लेमेला है, उन कंसेंट्रिक रिंग्स जो बन रही हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो कंसेंट्रिक रिंग्स बन रही हैं इनको लेमेला बोलते हैं। उनके बीच में जो स्मॉल स्पेसेस है उनको लैक्यूना बोलते हैं, और वो जो लैक्यूना है वो स्मॉल स्पेसेस, दो स्पेसेस हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द बोन सेल्स व्हिच इज नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खाली देखो, मेरे जहाँ पे आप ये पॉइंटर देख रहे हो, अभी देखो ये खाली स्पेस दिखी आपको, ये एक खाली स्पेस दिखी आपको, है ना, यहाँ पे खाली स्पेस दिखी, यहाँ पे खाली स्पेस दिखी। अब यहाँ पे तो खाली छोड़ रखे हैं स्पेसेस, लेकिन होता क्या है कि जो खाली स्पेसेस होती हैं, दीज स्पेसेस हैव बीन फिल्ड बाय ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स इन स्पेसेस को फिल करते हैं, और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, उनको मैच्योर बोन सेल्स बोलते हैं। मतलब देखो बोन सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट जो ऑस्टियोसाइट है वो एक मैच्योर बोन सेल है। जब एक पूरी बोन बन गई है तो वो जिन सेल से कंपोज्ड ऑफ व्हाटएवर सेल्स द फुल मैच्योर बोन इज, तो उस बोन को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, मूविंग अहेड। सो ये हो गया बोन
सेल प्रेजेंट इन लेकिना, ठीक है। अब एक और टर्म आता है कैनालकुलाई। कैनालकुलाई क्या होता है? टाइनी चैनल्स दैट कनेक्ट लेकिना ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब ये लेकिना क्या था? हमने स्मॉल स्पेसेस थी, ठीक है। हमने देखा ना ये ब्राउनिश कलर की स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे भी दिखाई हैं कि ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो ये कनेक्टेड जिन चैनल्स के थ्रू है, ये देखो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे आप एक आध कनेक्शन देख सकते हो। तो जो कनेक्टेड जिन टाइनी चैनल्स के थ्रू है, उन चैनल्स को हम बोलते हैं कैनालकुलाई। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। तो और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक स्पेस थी, स्पेस को किसने कवर कर लिया है? ऑस्टियोसाइट ने। वो स्पेस क्या थी? वो स्पेस लेकिना था, विच हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय ऑस्टियोसाइट। वो स्पेस प्रेजेंट इसलिए होती है कि उसमें ऑस्टियोसाइट आके जगह ले सके, ठीक है। सो हमने समरी देख लिया कि हमारे पास हेवर्जन कैनाल है, विच इज द सेंट्रल चैनल, देन वी हैव लेमेले विच इज द कंसेंट्रिक रिंग, देन वी हैव स्मॉल स्पेसेस, देन वी हैव बोन सेल्स इन लेकिना। सो दिस इज ऑल अबाउट द anatomy of bone, internal structure कैसा है, और जो वॉल्स एंड कैनाल है उसमें यू कैन सी दी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन मेजरली फॉर्म्स द डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जी बोन, ठीक है। और वी हैव दिस मैरो, रेड मैरो इनसाइड द मोस्टली इनसाइड द डायफाइसिस ऑफ द बोन, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने बोन स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। ये सेम चीज यहाँ पे बताई हुई है। नाउ कमिंग टू दी 3 टाइप्स ऑफ सेल। 3 टाइप्स के सेल कौन कौन से होते हैं? सो वी हैव गॉट ऑस्टियोब्लास्ट, वी हैव गॉट ऑस्टियोसाइट, देन वी हैव गॉट ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स तो हमने ऊपर पढ़ा था, तो हम ऑस्टियोसाइट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। बी, ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स को बोलते हैं, मैंने बोला ही था, मैच्योर बोन सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ओके, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन बिल्डिंग सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम लेकर आएगा, उसमें डिपोजिट करेगा, देन प्रॉपर जो बोन बिल्डिंग है जो जिन सेल्स के थ्रू हो रही है, उन सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ऑल्दो इट हैज ब्लास्ट in its name, but that doesn't mean that it blast your bone out and then it will break down into pieces like that. No. Here osteoblast's function is to build bone, is to form a bone, it's to develop the structure, ठीक है। Now coming to osteoclast, large cells that break down bone, ठीक है। वो large cells जो bone को break down करते हैं वो osteoclast होते हैं, ठीक है। Now ribs पे चलते हैं। So true ribs कौन से होते हैं? जो फर्स्ट से 7th pair of rib है, ठीक है। So sternum से connected होते हैं, ये आपका sternum आ गया, ठीक है। सो स्टर्नम से जो कनेक्टेड है वो पहले 7, ऐसे 1 से लेकर प्रॉपर 7 तक नीचे फुल कनेक्टेड है, उनको हम बोलते हैं ट्रू पेयर्स ऑफ रिब, ठीक है। देन कमिंग टू द फॉल्स पेयर ऑफ रिब। फॉल्स पेयर ऐसे पीछे से आएंगे और वो इन ही रिब से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्शन नहीं होगा, बट वो ऊपर वाले 2 रिब्स के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे नेक्स्ट 5 पैर होते हैं, ठीक है। तो पहले 7 हो गए, नेक्स्ट 5 पैर जो है वो फॉल्स रिब है, ठीक है। 7, 5, 12 हो गया। लेकिन उन 5 में से भी जो लास्ट के 2 रिब्स हैं, ठीक है, इस तरह से 5 रिब्स, 3 रिब्स इधर हो गए, उनमें से भी जो लास्ट के 2 हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, मतलब वो हमारे ऊपर वाले रिब्स से भी कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसे हवा में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पीछे साइड से तो कनेक्टेड है, बट आगे से ऐसे फ्लोट कर रहे हैं हवा में, तो उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट 2 different kinds of pairs of rib. One is true ribs and the other one is false rib. Okay. Now coming to the types of joint present in human body. ठीक है. So types of joint कौन से होते हैं? ये this is also important to do. The first joint which you're going to study is fibrous joint. पहला joint fibrous joint है, which is a sort type of immovable joint. Move नहीं करता है. सबसे पहले suture जो हमारे skull में सूचर्स हैं वो सारे टाइप हैं फाइबरस जॉइंट के, ठीक है। हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, चलो वो करने से पहले हम यहाँ पे स्कल को देख लेते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हमारी कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है, ठीक है। ये कौन सी बोन है? पैराइटल बोन है। दिस इज टेम्पोरल बोन एंड दिस इज ऑसिपिटल बोन, ठीक है। जो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में ये सूचर है, इस सूचर को हम बोलते हैं कोरोनल सूचर, ठीक है। कोरोनल सूचर बिकॉज इट इज क्राउन शेप्ड, so this is known as coronal suture, जो the suture which is present between parietal and the frontal bone. Am I clear with this? Okay. Now यहाँ पे भी एक सूचर है, ठीक है। वो सूचर इधर बीच में है 2 पैराइटल बोन्स के बीच में, उस सूचर को हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर, ठीक है। आई फॉरगॉट। तो यहाँ पे जो 2 पैराइटल बोन्स के बीच में सूचर है उसका नाम है सेजाइटल सूचर, दैट इज सेजाइटल सूचर। नाउ यहाँ पे आप देखोगे एक लैम्डा शेप का सूचर है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है,
इसी तरह से ये पिछले दूसरी साइड को भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लैम्डा शेप का सूचर बनता है उसको हम बोलते हैं लैम्डोइड सूचर, दैट इज बिटवीन द ऑसिपिट एंड द पैराइटल बोन्स। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अभी हमारे पास दो चीजें आती हैं। ये हमारे पास बचा कि एक पैराइटल बोन और एक टेम्पोरल बोन के बीच में भी सूचर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटोपिक सूचर, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज मेटोपिक सूचर। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नाउ दिस टू फ्रंटल बोन्स के बीच के सूचर को हम फ्रंटल सूचर भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है विच इज स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर, ठीक है। अभी हम ऊपर देखते हैं, मैंने आपको एक चीज छोड़ने को बोली थी कि हम नीचे आएंगे तब पढ़ेंगे इसको। सो दिस इज स्क्वैमस सूचर। ओके, नो आई थिंक आई टोल्ड यू ऑपोजिट, ठीक है। जो हमारा स्क्वैमस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन को ज्वाइन करता है दैट इज स्क्वैमस सूचर, ठीक है। जो हमारा टेम्पोरल और पेराइटल बोन को ज्वाइन कर रहा है दैट इज द स्क्वैमोजल सूचर, एंड जो हमारा दो फ्रंटल बोन्स को ज्वाइन कर रहा है दैट इज द मेटोपिक सूचर, ठीक है। तो नीचे आएंगे, अभी हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो सूचर है, दिस सूचर हेयर इज स्क्वैमोजल सूचर, एंड जो ये दो फ्रंटल बोन्स को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर रहा है दैट इज मेटोपिक सूचर। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ कमिंग टू the other type of fibrous joint which is also type of immovable joint is syndesmosis। syndesmosis जो है ये भी एक तरह का fibrous immovable joint होता है जो कि टीबी और फिबुला के बीच में होता है, ठीक है। You got to learn it। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट हो गया। कार्टिलेजिनस जॉइंट के स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस, ठीक है। सिनकॉन्ड्रोसिस जो है हमारा जॉइंट है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट रिब, ये फर्स्ट रिब और स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट है, ठीक है, इस जॉइंट को हम बोलते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, ठीक है। Now you can ask me this question that why ma'am only first rib and not the other ribs, because other ribs are also connected in the same way। तो हम first rib का sternum के साथ क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। देखो other ribs का भी होता है, but other ribs में there is a presence of sort of synovial fluid और एक तरह से gliding type का joint होता है। It is not like true syncondrosis joint, ठीक है। वो first rib का होता है because first rib have direct strong connection with sternum, but the other ribs में स्लाइटली साइनोवियल टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि हम ब्रीथ करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, तो उसमें मूवमेंट जो है वो बनी रहे। उस मूवमेंट को अलाउ करने के लिए जो सेकंड रिब और उससे नीचे के रिब्स हैं दे हैव अ लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट होता है, नॉट एग्जैक्टली सिनकॉन्ड्रोसिस, ठीक है, बिकॉज सिनकॉन्ड्रोसिस बहुत ही कम मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाई फर्स्ट रिब इज वेरी मच hardly stick to sternum or there is like very low or slight movement present, ठीक है। Now coming to symphysis between the vertebral column, ये तो हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। vertebral column के बीच में ये जो joint है इनको हम symphysis बोलते हैं, ठीक है। symphysis pubic also is one of the type। Now coming to synovial joint which are the freely movable joints in our body, उनको synovial joints बोलते हैं। ball and socket joint सबसे easy shoulder joint, ठीक है, ball और socket की तरह act करता है, हमें पता है। तो this is the type of synovial joint which is ball and socket shoulder joint। Now hinge joint, elbow joint, you know, elbow joint जो है हमारा एक hinge joint है। pivot joint कौन सा joint है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस हम C1 को बोलते हैं, एटलस इज C1 एंड एक्सिस इज C2। एक्सिस जो है हमारा वो C2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा एटलस है, सी हियर दिस वन इज आवर एटलस, ये एटलस है, ये हमारा एक्सिस है C2, ठीक है। तो ऊपर वाला C1 हो गया, नीचे वाला C2 है, और ये ऑर्डनॉइड प्रोसेस है जो कि हमारा C2 के कैविटी में प्लेस होता है और एक जॉइंट बनाता है विच इज नोन एज पिवट जॉइंट, ठीक है। ऑर्डनॉइड प्रोसेस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इट फॉर्म्स, ठीक है। C1 की कैविटी में दिस इज C2 C1 एंड देन दिस प्रोसेस inside is known as organoid process। Am I clear with it? Okay। Now saddle joint thumb और trapezium के बीच में, trapezium क्या है? एक कार्पल है, ठीक है, एक कार्पल है trapezium। See, these are the phalanges, these are the metacarpals
and these are the bones present here are the carpals. Am I clear with this? So जो thumb और trapezium which is a metacarpal है, no, thumb का metacarpal, you know, I'm not talking about this phalange of thumb. thumb का metacarpal, this portion, और जो डिफरेंट फिलेंजेस जो डिफरेंट कार्पल्स के साथ ये जॉइंट बनाता है, ट्रेपेजियम इज कार्पल, ठीक है। तो थंब का जो मेटाकार्पल है और जो ट्रेपेजियम है विच इज कार्पल, वो जो आपस में जॉइंट बनाते हैं, दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज सैडल जॉइंट। और ये जो जॉइंट है ये एक ऐसी मूवमेंट प्रोवाइड करता है जिससे you know you can easily hold something, a sort of opposition movement. Opposition क्या होता है, you know, which is this thumb can move opposite to the fingers, तो वो इस joint की वजह से। Am I clear with this? Okay. Now planar joint is between carpal bones. Carpal bones के बीच में है, these bones are carpal bones, ठीक है। wrist bones को carpal bone बोलते हैं, उनके बीच में जो joint है that joint is plain joint. Then condylar joint is between the radius and the carpal bone. अब ये carpal bones है हमारे पास, wrist bone है, और जो radius है उनके बीच का जो joint है known as condylar joint. And the gliding joint between the carpal bones, carpal bones के बीच में एक gliding joint है। planar joint और gliding joint is a sort of similar types, ठीक है, वो सेम चीजें होते हैं। तो इनके बीच का जो है, बिकॉज यू नो वो अच्छे से आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट, gliding joint. Am I clear with this? So this is all about joints. We have studied here 3 types of joint: fibrous, cartilaginous and synovial. We have seen the subdivisions, ठीक है। Now हमने almost जो एनाटॉमी थी वो पढ़ ली, मैंने बोलती कि 100% पढ़ लिया, बट ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। देन हम एक छोटी सी चीज और यहाँ पे करेंगे, हम देखेंगे व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्थो। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होते हैं? तो हमारा यूज होता है आर्थ्रोग्राफी बाय कॉन्ट्रास्ट, देन एक्सरे, ठीक है। तो आर्थ्रोग्राफी बाय कॉन्ट्रास्ट देन एक्सरे करेंगे हम। मतलब कि आर्थ्रोग्राफी में क्या है, जस्ट वी आर विजुअलाइजिंग इट बाय पुटिंग अ कॉन्ट्रास्ट इनसाइड एंड देन हम उसका एक्सरे निकाल लेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालेंगे इनसाइड द बोन्स एंड देन वी विल असेस इट थ्रू एक्सरे, ठीक है। नाउ आर्थ्रोस्कोपी क्या है? ऑप्टिक एंडोस्कोपी, ठीक है। ये एक तरह की एंडोस्कोपी है जो कि बोन्स में करी जाती है, बट इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करी जाएगी। देन हम बोन डेंसिटी चेक करते हैं, बोन स्कैन चेक करते हैं। आर्थ्रोसेंटेसिस होता है रिमूवल ऑफ एक्सेसिव साइनोवियल फ्लूइड, जब ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड हो गया उसके रिमूवल को आर्थ्रोसेंटेसिस बोलते हैं। समटाइम्स इट इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑल्सो बिकॉज दैट साइनोवियल फ्लूइड विच वी आर विड्रॉइंग, वी आर यूजिंग इट टू असेस डिफरेंट थिंग्स इन दैट वी असेस इट फॉर कल्चर, सेंसिटिविटी, इन्फेक्शन एंड व्हाट नॉट, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये बेसिकली हमारे बोन की और जो मसल अटैच टू बोन है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है उसको असेस करता है, ठीक है। नाउ बायोप्सी, सो बायोप्सी वी ऑल नो इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग मैलिग्नेंसी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो आज हमने थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। हमने कुछ चीजें काफी डिटेल में देखी। सो आई थिंक एनाटॉमी तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू गॉट टू लर्न दिस एंड देन वी हैव सीन व्हाट एंड ऑल द डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रेजेंट। अभी टेस्ट जो है हम आगे देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन में, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में कौन कौन से टेस्ट करते हैं। सो ये अच्छे से रिवाइज करो ताकि हम कल अपना डिसऑर्डर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, so thank you very much, thank you for watching.